इसी मंच पर पंकज चौधरी आए, योगी आदित्यनाथ के उन्होंने पैर छुए, उसके बाद फिर झंडा उनके हाथ में दिया गया, फिर उसके बाद एक एक करके सबने उनका स्वागत करना शुरू कर दिया। भूपेंद्र चौधरी ने अपनी जिम्मेदारी पंकज चौधरी को दी। बीच में सेंटर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। लेकिन जब जिम्मेदारियों की और हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं तो चुनौतियां बहुत सारी हैं। अभी अभी 2024 में डेंट लगा था, जातियां छिटकी थी, पूर्वांचल अवध में बड़ा नुकसान हुआ था। और क्या इनके आने से प्रयागराज से लेकर कानपुर और गोरखपुर तक का जो पूरा इलाका है उसे साधने में समीर जी मदद मिलेगी बीजेपी को? देखिए, संगठन की दृष्टि से ये संघ के साथ तालमेल मिलाकर काम करेंगे, संगठन भी यदि काम करेगा। लेकिन चेहरा तो योगी आदित्यनाथ ही है, उनके नाम पर ही। और प्रधानमंत्री मोदी और योगी, मतलब योगी और मोदी की जो जोड़ी है वोट उसी के नाम पर पड़ने वाले हैं। संगठन के लिए के जो रूटीन के अफेयर्स होते हैं आपको वो करना पड़ेंगे। आप बैठ के लो, जिलाध्यक्ष को नियुक्त करो, उनकी एक्टिविटी देखो, केंद्र के बीच और राज्य के बीच में, संगठन के बीच में आप बेहतर तालमेल बनाओ। जो प्रभारी बनकर चुनाव प्रभारी आएंगे उनके साथ बेहतर तालमेल करो। ये सब करना पड़ेगा, दौरा बहुत करना पड़ेगा उनको। पूरा उत्तर प्रदेश घूमना है, बहुत बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सीटें आती है और इतना बड़ा राज्य आप घूमना पड़ेगा। तमाम तरह के जातिगत समीकरण को आपने देखना पड़ेगा। पार्टी के अंदर तमाम जो दिग्गज नेता है उनको साधना पड़ेगा कि सबके अपने अपने क्षेत्र के सब राजा हैं, तो उनको आप साथ के चलो। ये तमाम चुनौतियां होगी और मुझे लगता है जब केंद्र का हाथ और केंद्र से भेजा गया है तो केंद्र का पूरा सपोर्ट होगा। योगी आदित्यनाथ भी इस बात को जानते हैं कि 2027 का चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ज्यादा सीटों के साथ उन्हें फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। लोकसभा चुनाव में जो उनको एक डर बैठ गया था उसके बाद अब उन्हें बहुत अच्छे से वापसी करना है। तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ और जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी, दोनों मिलकर सरकार और संगठन मिलकर चलेंगे। सरकार के काम को संगठन जमीनी स्तर पर लेके जाएगा, मोदी की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लेकर जाएंगे, योगी आदित्यनाथ के काम को जमीनी स्तर पर लेकर जाएंगे। और जब संघ, संगठन और सरकार जब तीनों मिलेंगे तो मुझे लग रहा है कि बेहतर काम होगा और 2027 में योगी आदित्यनाथ फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। देखिए, नेताओं की बॉडी लैंग्वेज भी रीड की जाती है। अभी जो तस्वीरें दिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पीछे से झंडा आ रहा है और वो बुला रहे हैं कि आगे आइए और उनको आगे करते हैं, फिर झंडा उनके हाथ में थमा दिया जाता है। फिर वो तस्वीर जो शुरुआत में आई थी कि पैर छुए, तालियां बजाई और उनके कंधे पर हाथ भी थपथपाया योगी आदित्यनाथ ने। तो इसी कोऑर्डिनेशन की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को विजय जी है। बिल्कुल, किसी भी संगठन ये सिर्फ तस्वीर तो नहीं, अंदर खाने ऐसा रहेगा ना कोऑर्डिनेशन। नहीं, जरूरत है, आपने जरूरत कहा, उससे मैं सहमत हूँ। कोऑर्डिनेशन का तब वो लोग, दोनों लोग देखेंगे कि कैसा बना पाते हैं, नहीं बना पाते। और वो ज़रूरत ज़रूर है कि इस तरह का हो। और जैसे हर्ष जी ने भी बहुत अच्छे से उनको बताया पंकज जी के लिए कि वो कन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं है। तो कन्फ्रंटेशन करने वाला आदमी नहीं होता तो थोड़ा सा बेहतर तरीके से संगठन में कुछ काम कर सकता है, नहीं कर सकता है, लेकिन बेहतर हो सकेगा। और योगी जी को मुख्यमंत्री के तौर पर मानना, लेकिन कल एक मित्र ने मुझे कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो कहा, उन्होंने एक बहुत बारीक बात कही कि ये आप समझ रहे हैं कि पंकज चौधरी कमजोर नेता हैं, ये नहीं है। पंकज चौधरी को क्या पार्टी सिमर करेगी कि एक राजपूत नेता के बाद अब कुर्मी मुख्यमंत्री हो सकता है? ये बात भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता ने कही। तो वो बात कितनी सिमर होती है, उस सिमर का जाने का, फैलने का क्या मतलब होता है? या फिर योगी जी को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए पंकज चौधरी जी ये भूमिका निभाएंगे? बहुत सारी चीज़ें जिन पर चर्चा होगी, आगे बढ़ेगा। अभी तो काम हो रहा है, उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए, अच्छा काम करें। और पार्टी तो किसी न किसी को तो लाएंगे आप, तब बात होती। ब्राह्मण ले आते तो आप कहते हैं 2 अपर कास्ट लीडर्स जो है वहाँ पर आ गए तो वो एक जातिगत। लेकिन मुझे पता नहीं अभी इससे, ये जो जातिगत आधार पर किया गया, इससे हिंदू बट रहा है कि एकजुट हो रहा है? ये तो प्रश्न है, हिंदू बट रहा है, ये मेरे को चिंता कर रहा है। लेकिन बहरहाल अपने कार्य की शुरुआत पैर छूकर आशीर्वाद देकर तो कर ही ली है पंकज चौधरी ने। एक पहला मैसेज तो क्लियर करिए। आपकी क्या, आपका विश्लेषण क्या कहता है? हिंदू बट रहा है इससे या हिंदू छट रहा है? मैं तो इसमें समझता ही नहीं ना इस बात को। ये तो बीजेपी का इशू है, मेरा इशू नहीं है। नहीं, योगी जी का इशू है खासतौर से कि हिंदू बटेगा। यदि जातियों में जाएंगे तो जातियों के आधार पर सिलेक्शन करेंगे तो हिंदू बटेगा। ये हम विश्लेषण कर रहे हैं ना, हम विश्लेषण कर रहे हैं कि जातियों के आधार पर चुनाव क्या है। भारतीय जनता पार्टी का तो ये विश्लेषण रहा होगा कि भाई ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला यदि फॉल खेल रहा है तो सामने वाला वैसा ही बैट्समैन भी वो उसके आगे भी वैसा ही लगा दिया जाए ताकि उसको टैकल कर सके। जैसा बॉलर होता है वैसा बैट्समैन भी। अच्छी स्ट्रेटेजी है ना। तो हो सकता है कि ये देखिए, अच्छा आने वाले दिनों में देखिए अच्छा ही शायद हो, सब अच्छा ही होगा। शुरुआत तो तस्वीरों इसका एक बड़ा मजेदार किस्सा है कर्नाटका को लेके कि नेताओं के अंदर कैसे बंद कमरे में होता है, बाहर कैसा करते हैं। नितिन गडकरी अध्यक्ष थे, येदियुरप्पा कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे, उनका इस्तीफा होना तय हो गया। वेंकैया नायडू को भेजा गया वहां पर कि आप जाके कीजिए, वेंकैया नायडू को गडकरी ने भेजा।
बंद कमरे में वेंकैया नायडू अपने लैपटॉप पे काम कर रहे थे, येदियुरप्पा कुछ कह रहे थे, अपने सफाई दे रहे थे, वो लैपटॉप पे काम कर रहे थे। येदियुरप्पा को गुस्सा आया कि मैं कह रहा हूँ ये लैपटॉप पे काम कर रहा है, उन्होंने लैपटॉप उठा के तोड़ दिया वेंकैया नायडू का। वेंकैया नायडू सुनते रहे उनकी, दोनों बाहर आए तो पत्रकार थे, तो पत्रकारों ने पूछा कैसा है, क्या बातचीत हुई, तो वेंकैया नायडू का नहीं बहुत अच्छी हमारी बातचीत हुई है और पूरी पार्टी हम साथ में हैं और पूरी पार्टी साथ में मिलकर चलेगी। जबकि अंदर उनका लैपटॉप तोड़ दिया था, वो बाहर आके बिल्कुल दोनों गले मिल रहे हैं और सामने जा रहे हैं। तो यह होता है कि अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ दिखाया जाता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि जो भी होता है वो बंद कमरे के अंदर होता है, सार्वजनिक रूप से नहीं होता कांग्रेस की तरह। नहीं, लेकिन इस बात पे क्यों जोर दिया जा रहा है कि पंकज चौधरी वो नेता है जिनके लिए प्रधानमंत्री जी 200 मीटर पैदल चलकर गए थे? पता नहीं। अब देखिए रुचि हमारे साथ जुड़ गई है इन सवालों के। सच है तो ये तो तथ्य सच है, ये तो तथ्य है। रुचि से पूछ लेते हैं वहां अंदर क्या चल रहा है। रुचि, तस्वीरें आप दिखा दीजिए। वैसे तो हम देख रहे हैं पैर छूकर आशीर्वाद भी ले लिया है और स्वागत भी हो रहा है, पीठ भी थपथपाई जा रही है, क्या माहौल है अंदर का? बिल्कुल, देखिए ये जो अंबेडकर ऑडिटोरियम है या मंच पे आपको इस समय ब्रजेश पाठक जो मुख्यमंत्री हैं वो भाषण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, केशव मौर्य हैं, पंकज चौधरी हैं, भूपेंद्र चौधरी जो अब तक अध्यक्ष थे वो हैं और सामने उनके विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता, पदाधिकारी पार्टी के हैं। तो अब क्योंकि नए अध्यक्ष बने हैं तो जाहिर है कि उम्मीदें उनसे बहुत ज़्यादा हैं और जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री का से आशीर्वाद लिया तो जो अटकलें थी कि दोनों एक ही इलाके में आते हैं, मुख्यमंत्री ज़्यादा खुश नहीं है इस बात से कि पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो एक तरह का आप मैसेज देने की भी कोशिश कह सकते हैं कि सब कुछ पार्टी में ठीक है। अब बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, एक तो सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाने की जिम्मेदारी है, दूसरा संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। विधानसभा चुनाव के पहले यूपी में SIR चल रहा है, करीब 3 करोड़ वोटर मिल नहीं रहे हैं, तो बीजेपी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी ये भी जिम्मेदारी होगी कि कोई वोटर जो बीजेपी के वोटर हैं वो किसी तरह से लिस्ट में ना कटे। और सरकार और संगठन के जो आप सुनते रहते हैं कि झगड़े सामने आते रहते हैं कि संगठन नाराज है, कार्यकर्ता खासतौर से नाराज रहते हैं कि सरकार में उनका काम नहीं होता, अफसर उनकी बात नहीं सुनते, मंत्री की यहाँ सुनवाई नहीं होती। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो चुनाव के टाइम बहुत बड़ी हो जाती है, कार्यकर्ताओं की नाराज़गी पार्टी को भारी पड़ जाती है, संगठन और सरकार के बीच अगर रिश्ते नहीं अच्छे होते उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ता है। तो ये सारे चैलेंज के सामने है पंकज चौधरी के। अब फिलहाल यहाँ पे सब तरफ काफ़ी नारे भी लग रहे हैं, लोग खुश हैं कि उनको पार्टी को नया अध्यक्ष मिल गया है। भारत माता के आपको नारे सुनाई दे रहे हैं। तो लेकिन बड़ी जिम्मेदारी पंकज चौधरी का हालांकि कहना है कि बीजेपी जिस तरह की पार्टी है, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है और वो कार्यकर्ता उसको अच्छी तरह से निभाते भी हैं। ठीक है, बहुत सारी चुनौतियां हैं रुचि, और जैसा आप बता रही हैं कि जो कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी रहती है कि उनकी नहीं सुनवाई होती और उस नाराजगी का खामियाजा 2024 में भुगता था, अब उसे कैसे ठीक करेंगे, कैसे समन्वय रहेगा, ये तमाम चुनौतियां हैं जो पंकज चौधरी के सामने फिलहाल है।